ओशो कहते हैं, यदि आप मन को एक लेंस के माध्यम से केंद्रित कर सकते हैं तो मंत्र एक लेंस की तरह काम करता है। जैसे सूरज की किरणें सीधे आंखों पर पड़ती हैं तो गर्माहट महसूस होती है, लेकिन वही किरणें लेंस के माध्यम से संकुचित हों तो आंख तक लगा सकती हैं। इसी तरह जब आप किसी एक शब्द जैसे राम 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 या ओम 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 को बार बार दोहराते हैं और आपका सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है, तो वह ऊर्जा एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाती है। यह लेंस की तरह कार्य करता है और आपकी मानसिक ऊर्जा इतनी तेज हो जाती है कि आप चमत्कार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और ध्यान से राम का जाप करे और किसी पेड़ से कहे मुरझा जाओ, तो वह पेड़ मुरझा सकता है। इसी तरह यदि वह किसी बीमार व्यक्ति से कहे स्वस्थ हो जाओ, तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि ये चमत्कार आध्यात्मिक नहीं होते। जैसे एक जादूगर अपने करतब दिखाता है और लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वैसे ही इन चमत्कारों से लोग आकर्षित तो हो सकते हैं, लेकिन ये आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंचाते। शक्ति कभी भी आध्यात्मिक नहीं होती। आध्यात्मिकता का अर्थ है अहंकार का अंत, अपनी असहायता और शून्यता को स्वीकार करना। यह वैसा ही है जैसे एक पानी का झरना बिना किसी दिशा के बहता है, स्वतंत्र, असीम, लेकिन जब उसे किसी नहर में बांध दिया जाता है तो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जादू और धर्म के बीच यही मूल अंतर है। जादू शक्ति प्राप्त करने का साधन है, जबकि धर्म स्वयं को समाप्त कर शून्यता को पाने का मार्ग है। मंत्र एक तरह से जादू का हिस्सा है, धर्म का नहीं। जो लोग चमत्कार करते हैं वे जादूगर होते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति चमत्कार कर दिखाए कि वह किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकता है। हो सकता है वह व्यक्ति ठीक हो जाए, लेकिन चमत्कार करने वाला व्यक्ति स्वयं को जानने में असफल रहता है। वह धर्म के नाम पर जादू का प्रचार करता है और यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे लोग भ्रमित हो जाते हैं।